हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो उसमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको किस तरह से सहायता कर पाता है और क्या पूरी तरह से स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से आपका रिटायरमेंट प्लानिंग फुलफिल हो पाएगा या कि आपको तो थोड़ा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो अपनाना चाहिए। इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि सभी के लिए कारगर साबित हो सकता है कि भाई जैसे आप स्मॉल कैप लेते हैं तो स्मॉल कैप लेने से पहले आप अपने आप को डिसाइड कीजिए, अपने आप को यह पूछिए कि क्या आप स्मॉल कैप लेने के लिए तैयार हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप में जिस तरह से रिटर्न तेज़ी से बनता है उतनी ही तेज़ी से नीचे भी गिरता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने रिस्क लेने की क्षमता को पहचानिए, आप अपने कितने रिस्क ले सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड आपने ख़रीदा, अगर अगले महीने 50% गिर जाता है तो आपका रिएक्शन किस तरह से होगा? क्या आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी? तो मैं कहता हूँ कि आप स्मॉल कैप में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। आपकी पोर्टफोलियो साइज़ क्या है? मान लीजिए कि आपका 1 लाख पोर्टफोलियो साइज़ है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और पूरा का पूरा 1 लाख ही स्मॉल कैप में डाला हुआ है, सभी पूरा का पूरा स्मॉल कैप में है। तो क्या यह सही पोर्टफोलियो का अथी है? नहीं है। एलोकेशन सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के फंड में इन्वेस्ट करना सही नहीं होता है। जब आप शुरुआत करें, खास करके जब आप मार्केट में शुरुआत करें तब की बात मैं बता रहा हूँ। अगर आप मार्केट को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप पूरी की पूरी राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। तीसरी बात, आपको इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर घर में किसी तरह की आवश्यकता पड़ती है, इमरजेंसी पड़ती है, तो ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड से आपको निकाल करके तुरंत विड्रॉल करके आपको इमरजेंसी में उपयोग करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय हो सकता है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाउन हो या अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो, आप उसी दौरान निकाल लें, तो वहाँ पर दोनों स्थिति में दिक्कत आ सकती है। ख़राब प्रदर्शन कर रहा है तो भी आप निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो भी निकालेंगे तो दिक्कत आ सकती है। टाइम हॉरिजन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभार होता है क्या है कि स्मॉल कैप में 1 या 2 साल में अच्छा रिटर्न निकाल कर दे देता है, और कभी कभार 2-3 साल आपको बैठना पड़ जा सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि कम से कम अगर टाइम हॉरिजन आपके पास 8 से 10 साल या उससे ज़्यादा है तभी आप पूरी तरह से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ये तो हो गई अपने आप में 4 पॉइंट जो है अपने आप को पहचानना पड़ेगा आपको कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। दूसरा, आपको किस तरह का फंड लेना चाहिए। फंड भी बहुत तरह के रहते हैं स्मॉल कैप में, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है फंड साइज। फंड का साइज कितना होना चाहिए? तो फंड का साइज आप चूज कीजिएगा लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई इससे कम वाले भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसका प्रदर्शन अच्छे होते जाता है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 करोड़। लेकिन जब छोटे फंड हाउस जो इस तरह का प्रदर्शन निकाल करके देते हैं तो उसके फंड मैनेजर को किसी बड़े फंड हाउस में जाने की इच्छा होती है, क्योंकि वहाँ पर सैलरी ज़्यादा होती है। अमूमन बात है वहाँ से निकल करके दूसरे फंड में चले जाएंगे। तो यह कोशिश कीजिए वैसे फंड में जाने के लिए जिसका फंड साइज थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो। आप रिटर्न देखिए तो 2-3 साल का रिटर्न मत देखिए, क्योंकि 2-3 साल में सभी म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। आप उसका कम से कम 5 साल, 7 साल और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दीजिए अगर अवेलेबल है तो। उसके बाद उसके अलावा डिफरेंट पैरामीटर्स से आप जरूर चेक कीजिए। टोटल 15 पैरामीटर्स को देखने होते हैं। 15 पैरामीटर में कम से कम कोशिश कीजिए कि 10 पैरामीटर बिल्कुल सही है उसके इन्वेस्टमेंट के लिए, तभी आप उस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर किसी तरह का एनएफओ निकलता है, न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया जाता है, न्यू फंड ऑफर जो होता है जिसका एनएवी जो होता है मात्र 10 रुपया होता है, अगर उस दौरान आप खरीदते हैं तो उसका किसी भी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। हो सकता है उस फंड प्रदर्शन कैसा करेगा, ख़राब करेगा या अच्छा करेगा, यह किसी को पता नहीं चल पाता। इसलिए एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं कीजिए। फंड मैनेजर और लार्ज फंड हाउस की ओर आप ज़रूर देख सकते हैं। अच्छे फंड मैनेजर जो हैं वह अच्छा प्रदर्शन लगातार करते रहते हैं, और बड़े फंड हाउस
जो कि अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद उसमें ज़्यादा रहती है, क्योंकि वह फंड मैनेजर को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर को मैनेज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा बात, क्योंकि वहाँ पर अच्छी सैलरी मिल जाती है उनको, इसलिए वो छोड़ करके दूसरे फंड में शिफ्ट नहीं होते। तो यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ का टारगेट रखा गया है। रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ का टारगेट, टाइम हॉरिजन लिया गया है 25 साल के लिए। उनका एज मान लीजिए किसी का एज अगर 35 साल है तो अभी 25 साल उनके रिटायरमेंट के लिए बचा हुआ है। प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट अगर करना है किसी को 10,000 मंथली शुरुआत कर सकते हैं, और लमसम इन्वेस्टमेंट 10 लाख। तो देखते हैं कितना कॉर्पस इसमें बनता है, 10,000 रुपये पर मंथ और 10 लाख रुपया एक साथ। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट से कितना कॉर्पस बन सकता है ये हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि 10,000 रुपया जब इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ, तो रिटर्न तो स्मॉल कैप में अच्छा खासा 15%, 20%, 25%, 30% तक निकाल के देता है, लेकिन एवरेज मान के चलते हैं 15% रिटर्न निकाल करके देगा। आपने 10,000 रुपया पर मंथ SIP के रूप में इन्वेस्ट करना शुरू किया, टाइम हॉरिजन आपका 25 सालों का है, तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 30 लाख रुपया, जो कि उस पर गेन होता है 2.98 करोड़, लगभग 3 करोड़ के आसपास। टोटल वैल्यू दिखा के जगह 3 करोड़ 30 लाख या 28 लाख के आसपास बन रहा है। ये तो हो गया जब आप SIP 10,000 रुपया पर मंथ कर रहे हैं, तब बिना किसी कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाए हुए, एक्स्ट्रा घटाए हुए। हर एक महीना 10-10 हज़ार म्यूचुअल फंड में आप डालते जाइए, किसी भी स्मॉल कैप, मिड कैप, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर डालिए, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास लमसम उसी समय 10 लाख रुपये हैं तो उसको किसी फंड में इकट्ठा डालने से कितना बनेगा। तो यहाँ पर था 10-10 रुपये पर मंथ, अब 10 लाख रुपये इकट्ठे हम डाल रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में। 2-3 म्यूचुअल फंड आप ले लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए। टाइम होरिजन वही रखते हैं 25 साल, और इन्वेस्टमेंट रिटर्न रखते हैं 15% के आसपास। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका 10 लाख है। 10 लाख से आपको लगभग 3 करोड़ 19 लाख का कॉर्पस जो है गेन के रूप में मिलेगा, और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 3 करोड़ 29 लाख मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर 2 तरह के कैलकुलेशन लिया गया आपके साथ में। पहला तो था SIP के रूप में, और दूसरा था लमसम के रूप में। SIP के रूप में जब देख रहे थे 10,000 पर मंथ जमा कर रहे थे, लगभग 3 करोड़ 28 लाख बना, और जब हमने लिया 10 लाख लमसम के रूप में तो 3 करोड़ 29 लाख। टोटल मान के चलते हैं तो इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि लमसम का वैल्यू निकल के आया, दोनों को मान लेते हैं 3 करोड़ 30 लाख, इधर भी 3 करोड़ 30 लाख, तो टोटल कॉर्पस हो गया 6 करोड़ 7 लाख। हम यह मान के चलते हैं यहाँ पर 6 करोड़ 7 करोड़, थोड़ा बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, 7 करोड़ पकड़ लेते हैं आपके लिए, ठीक है। और इसको इस तरह से देखते हैं, मान लीजिए 7 करोड़ आपने जमा कर लिया 25 सालों के बाद। आज मान लीजिए आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया होता, आज की डेट में 1 करोड़ रुपया होता, तो उससे आप 60,000 रुपया पर मंथ आराम से पेंशन ले सकते थे। SWP प्लान के जरिए आप आराम से 60,000 रुपया पर मंथ ले सकते थे। इस तरह से 7 करोड़ क्या है वैल्यू बन रहा है, तो उस समय आपको लगभग 4,20,000 आप पर मंथ यहाँ पर ले सकते हैं। तो क्या इन्फ्लेशन के हिसाब से यह सही रहेगा, वो भी कैलकुलेट करके देखना होगा आपको। इन्फ्लेशन कितना इसमें खा रहा है, कितना अच्छा जा रहा है, कितना हम कोई कॉर्पस तैयार करके दे रहा है, क्या सही रहेगा। ये 7 करोड़ का जो वैल्यू आने वाले 25 सालों में बनेगी, क्या सही रहेगा। तो आइए देखते हैं, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका कैलकुलेशन एक बार फिर से करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अभी जो आपका प्रेजेंट खर्च मान लीजिए कि 60,000 रुपया पर मंथ है, 25 साल बाद अगर मान लीजिए सरकारी रेट के अनुसार से 7% का इन्फ्लेशन बढ़े, जो कि सरकारी रेट है उससे ज़्यादा ही बढ़ता है, तो 25 साल के बाद आपको लगभग 3,26,000 के आसपास आपको पर मंथ का खर्च आपको उठाने के लिए इतना ज़रूरत पड़ेगी, 3,26,000। और हम लोग जहाँ पर कैलकुलेट किए थे वहाँ पर वैल्यू निकल के आ रहा था 4,20,000 के आसपास।
4,20,000, तो अमूमन देख रहे हैं लगभग 1 लाख ज़्यादा है। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन ज़्यादा भी बढ़ता है तो भी आपके पास 1 लाख रुपया पर्याप्त राशि है उस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए उस समय के अनुसार से। तो ठीक है, यहाँ पर तो लगभग आपका काम पूरा हो जा रहा है इतना राशि से इन्वेस्ट करने पर। अब रही बात कि भाई ठीक है, ये सब तो सब कैलकुलेशन बराबर है, अब फंड कौन कौन सा चाहिए। तो जो फंड जो है सेलेक्ट किया गया है, जो फंड सेलेक्ट किया गया है वो इस तरह से है। आइए उस पर देखेंगे एक बार थोड़ा सा। जो फंड लिया गया है फिलहाल एसआईपी के लिए वह है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड जिसमें 3,000 रुपया दे रहा है, 3,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट किया जा रहा है। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 3,000। एडलविज का स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 1,500 रुपया। और कोटक का मिड कैप फंड, इसमें 2,000 रुपया पर मंथ एसआईपी किया जा रहा है। तो जब इस तरह से इन्वेस्टमेंट है लगभग 9,500, इसको 10,000 रुपया राउंड फिगर मान के चल रहे हैं कि 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। तो एक्सिस स्मॉल कैप जो है 3 साल से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। 3 साल में लगभग 31% का रिटर्न, वहीं 5 सालों की बात की जाए तो 25%, और 7 साल और 10 साल के अंतर में लगभग 25% का CAGR निकाल करके दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा, ये फंड लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप देखेंगे कि नेगेटिव ईयर्स की बात की जाए तो मात्र 1 साल ही नेगेटिव प्रदर्शन किया है, 8.6 2018 के बाद। बाकी सभी सालों में लगभग पॉजिटिव रिटर्न इसने निकाल करके दिया है। यह फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा आगे आने वाले समय में भी। दूसरी बात, दूसरा फंड जो है चूज किया गया है, दूसरा फंड जो चूज किया गया है वह है दूसरा फंड जो लिया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा फंड है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड जैसा कि ज्ञात होगा आपके 2017-18 में यह फंड बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। 17 में खास करके वहाँ से गिरावट आना चालू हुआ, यह फंड का प्रदर्शन धीरे धीरे खत्म होता गया। इसमें एक समय उसका क्रेज बहुत अच्छा था इन्वेस्टमेंट के लिए, सब लोग एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। फिर भी आप देखेंगे थोड़ा सा प्रदर्शन में गिरावट आई है इसका, धीरे धीरे प्रदर्शन गिरा है। 2017 में लगभग जहाँ 77% का रिटर्न निकाल करके दिया था, उस समय इसका फंड मैनेजर थे नवनीत मुनोट। वो चेंज हो करके करीब 2020-21 में वो HDFC के साथ चले गए, जिसके कारण इसके फंड में गिरावट आना चालू हुआ। तो वहाँ से जो है 3 साल का CAGR निकाल करके लगभग 27% का दिया, और 5 साल और 7 सालों और 10 साल का देखेंगे तो लगभग 20 से 22% का CAGR निकाल के दिया। हालांकि यह भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा फंड माना जाएगा। यहाँ पर भी आपको आराम से 12 से 15% तो आराम से निकाल करके यह फंड आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है एडलविज का स्मॉल कैप फंड। यह अभी शुरुआती फंड है, इसका फंड साइज बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी यह पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो लगभग 35% का रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि अच्छा माना जाएगा। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फंड, एक और फंड जो है कोटक का मिड कैप फंड, जिसका कि नाम चेंज हो करके अभी उसका बन गया है कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम बोला जा रहा है उसको, उसका नाम चेंज हो करके। यह भी बहुत पुराना फंड है, और यह फंड जो है लगातार 3 सालों से लगभग 27%, 5 साल में 21% और 7 साल में लगभग 21% का रिटर्न निकाल करके दिया है। यह फंड भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देखना है तो पिछली वीडियो में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था एक व्यक्ति द्वारा, जिनका नाम है शांतनु दत्ता, जो कि कोलकाता से रहने वाले हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, जो कि जिनका डिटेल चल रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप में उनका इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपया है, और एक्सिस स्मॉल कैप में 3,000, एसबीआई में 3,000, एडलविज में लगभग 1,500, और कोटक मिड कैप 2,000 रुपये, लगभग 9,500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और 10 लाख रुपया का लमसम इन्वेस्टमेंट है करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, और एसआईपी और लमसम मिला करके रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के साथ। तो क्या यह संभव है इनके लिए? तो अभी जैसा हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, इतना राशि अगर आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी दर से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो आपको जो है आराम से इन्फ्लेशन को बीट करते हुए यह राशि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा बना हुआ रहता है, इसलिए आप हमेशा पूरी तरह से स्मॉल कैप पर डिपेंडेंट मत रहिए।
आपको वहाँ पर फ्लैक्सी कैप फंड ज़रूर ऐड करना होगा, क्योंकि आपने शुरुआत अभी पिछले कुछ महीनों से ही किया है। इसलिए आप मार्केट के उतार चढ़ाव को पहले समझिए, उसके बाद आप पूरी राशि स्मॉल कैप में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1-2 साल के लिए आप पहले मार्केट को समझ लीजिए। तो वहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड आप ज़रूर ऐड कीजिए, वह आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह की राशि अगर इन्वेस्ट की जाए कंटिन्यूअस रूप से, लगातार अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप रिटायरमेंट अवश्य पूरा कर पाएंगे। रिटायरमेंट जो जितना राशि जमा हो पाएगी वो उस लक्ष्य को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। इसलिए निवेश आप जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए और SIP के ज़रिए निवेश जरूर कीजिए, बाज़ार में बिना रुके हुए, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।